संपूर्ण जगत में जो भी है सब भगवान हैं। इसी नाते आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम और ये वीडियो भी आपको अर्थात भगवान को समर्पित। प्रिय साधकों, मन जिस प्रकार की भावना में रहता है, मन में जो चीजें रहती हैं उसी प्रकार से उसी भाव से वह मनुष्य जगत को देखता है। जिसके मन में बुरा भाव है वह जगत में सर्वत्र बुराई ही देखता है। वह उन्हीं बुरे भावों को देखता है और उन्हीं को ग्रहण करता रहता है। जिसके मन में षड विकार काम क्रोध मोह मद लोभ और मत्सर भरे रहते हैं उसको भगवान में भी ये ही दिखते हैं। उसकी मन की आंख वैसी ही बन जाती है। जिसके मन का जैसा भाव है वैसा उसका स्वरूप और जैसा अपना स्वरूप उसी प्रकार की उसकी जगत में अनुभूति होती है। परंतु यह मिथ्या अनुभूति है। जैसे रंग असली दूसरा हो और अगर किसी अन्य रंग का चश्मा आंख पर लगा हो तो चश्मे का रंग उस रंग में दिखता है, हालांकि वह रंग नहीं है, दूसरा रंग है। हरे चश्मे वाले को हरा दिखता है और नीले चश्मे वाले को नीला दिखता है। इसी प्रकार सत्य पर भगवान के स्वरूप पर हमारी दृष्टि में एक आवरण आ जाता है। उस आवरण के कारण से हम भगवान के वास्तविक रूप को नहीं देख पाते हैं, विकृत देखते हैं। भगवान ने गीता जी 7:25 में कहा है, नाहं प्रकाश है सर्वस्य योगा माया समावृत है मूढ़ो वयम नाभिजानाति लोको माम जम व्ययम। भगवान ने कहा, मैं योग माया से ढका हुआ हूँ, इसलिए जगत में सबके सामने नहीं होता। इसीलिए जो मूढ़ लोग हैं वह मुझ अजर अविनाशी को नहीं जानते। वास्तव में पर्दा भगवान पर नहीं है, पर्दा हमारी आंखों पर है और यह हमारा ही डाला हुआ है। अनुपमो आपुन ही विसर्यो जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भूस मर्यो। अपने आप हमने अपने को विसरा दिया है। अपने अर्थात आत्म स्वरूप, अपनपा अर्थात भगवान को देखने की आंखें, इसको हमने भुला दिया। इसलिए हमारी आंखों पर नाना प्रकार के पर्दे आ गए, रंग चढ़ गए और उस रंग से हम विभिन्न प्रकार से अपने विभिन्न भावों से जगत को देखते हैं। जगत में सर्वत्र भरे भगवान की जगह हम न मालूम क्या क्या देखते हैं और क्या क्या सुनते हैं। शास्त्रकारों ने कहा है कि अगर न देख सको वैसी आंखें जब तक न मिल जाएं तब तक कम से कम मन से ऐसी भावना करो। पहले मन में निश्चय करो फिर भावना करो। बुद्धि से निश्चय हो जाए कि जो कुछ है वह भगवान ही है, भगवान दिखते नहीं हैं, तो मन से भावना करो कि भगवान दिखते नहीं हैं परंतु हैं वही। इस प्रकार बार बार समस्त भूत प्राणियों में समस्त जगत में भगवान की भावना करते रहने से हमारे मन की आंखों में बुद्धि की आंखों में भगवान उतर आएंगे और जब हम बुद्धि की आंखों से मन की आंखों से भगवान को देखने लगेंगे तब फिर कभी इन आंखों के सामने भी भगवान दिखने लगेंगे। ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तन्मयता जब मन की बढ़ती है तभी आंखों के सामने के रूप बदल जाते हैं और जहां सत्य का दर्शन होता है केवल बाहरी तन्मयता नहीं, वहां तो फिर भगवान को दिखने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब जगह भगवान दिखते हैं। साधना में कई बार इस तरह की स्थिति साधक की होती है कि वह स्वयं आश्चर्य करता है कि मैं देख रहा था क्या और मुझे दिख गया क्या। भक्त श्री अरविंद जी एक बार कोर्ट में थे तो अपने पक्ष के और विपक्ष के बैरिस्टरों को तथा जज को श्री कृष्ण के रूप में देखा। उन्होंने लिखा है कि मुझे दिख रहा था कि सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण बैठे हैं, जज भी श्री कृष्ण हैं, नौकर भी श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार उन्होंने लिखा है, जब तन्मयता होती है तब ऐसा होता है। तन्मयता क्या है? चित्त की वृत्ति जब एक वस्तु में तदाकार हुई तब आंख के सामने वही वस्तु आ जाएगी। यह कोई कल्पना नहीं है, यह बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। इसे कोई भी आदमी करके देख सकता है। ध्येयाकार वृत्ति यदि पूर्ण रूप से हो जाए, किसी वस्तु के आकार वाली वृत्ति अगर पूरी बन जाए और दूसरी वृत्ति ना आए तो आंख के सामने भी वही वस्तु दिखेगी जो उसकी वृत्ति में है। आंख खोलकर ध्यान का अभ्यास पूर्ण हो जाने पर यह हम आप सभी देख सकते हैं।
यह केवल ध्यान की तन्मयता की मानसिक ध्येयाकार वृत्ति के परिणाम की बात है। और जहाँ पर वस्तु ठीक सामने आ जाती है वहाँ तो कहना ही क्या है। हमारा यह मन जगत को विकृत रूप में देखता है, हमारा यह मन जगत को बुरे रूप में देखता है, और हमारा ही यह मन भगवदाकार हो जाए तो सारे जगत में भगवान को देखता है, भगवान को देख सकता है। क्योंकि यह सत्य है कि वास्तव में इस जगत के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हैं। भगवान ने कहा है कि सारे रूपों में मैं ही अपनी अव्यक्त मूर्ति से विद्यमान हूँ। गीता जी 9:4। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्त मूर्तिना। सारे जगत में अव्यक्त मूर्ति के द्वारा मैं ही व्याप्त हूँ। केवल आवरण पर्दा है, उससे लोगों को मैं दिखता नहीं हूँ। वह पर्दा कभी हट जाए तो भगवान सामने हैं ही। इसीलिए साधना करनी है 3 तरह से। मन के द्वारा यह भाव करें कि सब कुछ भगवान है, बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करें कि सब भगवान हैं, और अपने शरीर की चेष्टा के द्वारा प्रत्येक क्रिया से भगवान की पूजा करने का भाव करें। मन और बुद्धि के द्वारा ही निश्चय होता है। भगवान ने इन्हीं दोनों को मांगा है। गीता जी 12:8। मयेव मन अदत्स्व मय बुद्धिम निवेशय मय अर्पित मनो बुद्धि। उन्होंने कहा, मन को मेरे में लगाओ और बुद्धि को मेरे में आविष्ट करो। मन और बुद्धि को मुझे सौंप दो, इस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी है। इसलिए मन के द्वारा सर्वत्र भगवान को देखने का भाव करें, और बुद्धि के द्वारा निश्चय करें कि सर्वत्र भगवान ही हैं और कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसा मन और बुद्धि का निश्चय करके अपनी प्रत्येक क्रिया भगवत पूजा के भाव से करें। अपनी प्रत्येक क्रिया के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का भाव रखें। हैं भगवान ही, बुद्धि का निश्चय भगवान है, मन का भाव भगवान है। जब ऐसा होगा तब हमारी जो क्रिया होगी वह भगवान के साथ ही होगी। हमारा बोलना, चलना, व्यवहार करना, देखना, सुनना सभी। जब मन बुद्धि के साथ यह निश्चय है कि सब भगवान हैं, तब यह सब चीजें भगवान के साथ होंगी। इसलिए प्रत्येक क्रिया में भगवान के साथ संपर्क कर लें। मेरी यह क्रिया भगवान की संतुष्टि के लिए है। मेरा यह वीडियो बनाना, मेरा बोलना, खाना पीना, हिलना, सोना, बात करना, किसी से मिलना जुलना या किसी के साथ व्यवहार करना, यह सब भगवान के लिए है। व्यवहार में जब तक व्यवहारिक ज्ञान है तब तक व्यवहार होगा व्यवहार के अनुसार, उसमें आपत्ति नहीं है। परंतु भाव में और निश्चय में वह भगवान हैं और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। यह क्रिया भगवान के प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, उनकी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। खाना पीना, सोना बैठना, बातचीत करना, व्यापार करना और सारे काम करना, जो कार्य जिसके जिम्मे हो वही उसका वास्तविक स्वकर्म है। और गीता जी 18:46 में भगवान कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। अपने अपने कर्म के द्वारा मनुष्य भगवान की पूजा करे। जिसका जो कर्म हो उस कर्म के द्वारा पूजा करे। जिससे जो व्यवहार हो उसमें यह निश्चय करे कि इस रूप में भगवान हैं, और मन से भाव करे कि यह भगवान दिखें, तथा क्रिया करते समय यह याद रखें कि यह भगवान हैं। क्रिया जो हो वह तो हो स्वांग, अर्थात जो हमें पात्रता मिली है उसके अनुसार, लेकिन भाव यह रहे कि मेरी यह क्रिया भगवान के साथ हो रही है। यह साधन है। इसे श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में मृत्युंजय योग कहा गया है। भगवान ने उद्धव को उपदेश देते समय मृत्युंजय योग कहा है। मृत्युंजय योग अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देने वाला योग। यह योग क्या है? इससे मन में भगवान के साथ संपर्क हो गया। इसमें देर नहीं लगती है। यदि यह निश्चय हो जाए तो क्षण भर का कार्य है। जैसे सगाई हो गई और लड़की ने सुन लिया कि सगाई हो गई, अब इससे सुनने में कितनी देर लगी? बस सुन लिया और मन तुरंत बदल गया। उस लड़की ने अब मान लिया कि मैं अमुक की हो गई, उसमें देर नहीं लगी। प्रिय साधकों, मन और बुद्धि इन दो में निश्चय होता है। बुद्धि निश्चय करती है और मन भावना करता है। मन संकल्प विकलात्मक है। संकल्प की वस्तु का ही बार बार मनन करना, इसका नाम चित्त है। चिंतन करने वाला चित्त, संकल्प विकल्प करने वाला मन और निश्चय करने वाली बुद्धि।
मन और चित्त एक ही हैं। वास्तव में तो ये चार कर्ण जो हैं वह एक ही अंतःकरण के चार वृत्तियों के रूप हैं। इनमें मन और चित्त को किसी किसी ने दो माना है और किसी किसी ने एक माना है। मन के द्वारा यह भावना हो गई कि सब भगवान हैं और बुद्धि के द्वारा निश्चय हो गया कि सब भगवान हैं। अब जो क्रिया होगी वह इस मन बुद्धि के अनुसार होगी। प्रत्येक क्रिया में यह भाव हो जाए कि यह क्रिया जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा, जो कुछ कर रहा, खा रहा हूँ, यह सब कुछ भगवान के साथ हो रहा है। इस प्रकार भगवान के साथ मन और बुद्धि का संपर्कित हो जाना प्रत्येक कर्म को भगवान की पूजा बना देता है। इसी को श्रीमद् भागवत में कहा है मृत्युंजय योग, मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देने वाला योग। प्रिय साधकों, सूक्ष्मता से समझिए, यह संसार की जो भी खुराफात हमसे होती है यह पहले हमारे मन में होती है। जितनी इंद्रियां हैं यह सब चीजों को ग्रहण करती हैं मन की सहायता से और सौंप देती हैं ले जा करके मन को। यह नियम है। आंख के सामने चाहे कैसी भी चीज आ जाए, यदि आंख के साथ उस समय मन नहीं है तो उस चीज को आंख ग्रहण नहीं करती है। कान के सामने कैसा भी शब्द आ जाए, परंतु यदि कान के साथ उस समय मन नहीं है तो उस चीज को कान ग्रहण नहीं करता है। यह नियम है। कोई कितना भी जोर से बोलता हो और हम पास बैठे हों लेकिन मन कहीं और लगा हो तो हम बाद में कह देंगे कि भाई तुम बोल तो बहुत जोर से रहे थे लेकिन मेरा मन कहीं और था, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर से बताओ क्या कहा। यह क्या चीज है? बिना मन के इंद्रियां किसी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। मन की सहायता से इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके वहां ले जाती हैं। उसके अपने पास उसे रखने की कोई जगह नहीं है। इंद्रिय का कार्य है उसे ग्रहण कर लेना, परंतु उसे याद कौन रखेगा? जैसे यह कहें कि आज बादाम की बर्फी बड़ी अच्छी थी, बड़ी स्वादिष्ट रही। जितनी देर तक वह जीभ पर रही उतनी देर तक उसने रस को ग्रहण किया, परंतु यह बहुत अच्छी थी इसे वर्षों तक उसकी स्मृति रखने वाला मन है। वह चीज जाती है मन में, विषय को ग्रहण करती है इंद्रिय मन की सहायता से और फिर वह मन को दे देती है। यदि मन संसार के विषयों में विषयाकार वृत्ति से न लगे तो वह चीज मन में नहीं आती है, और यदि वही मन उसके साथ भगवान को जोड़कर लगा दे, बहुत सुंदर प्रभात बेला है और किसी पक्षी का सुंदर कलरव सुनाई दिया तो उसी समय मन ने कह दिया कि देखो इतनी सुंदर सुरीली आवाज बनाने वाला कैसा है, इसका निर्माता कितना अच्छा कितना सुंदर होगा। किसी पुष्प को देखा खिला हुआ तो देखा कि उसमें कितने विचित्र सुंदर रंग हैं, उसका सौरभ है, तो तत्काल उसके रचयिता की ओर मन गया कि देखो ना कितना सुंदर है। पेड़ में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ हरी हरी टहनियां थीं और उसमें से यह कितना सुंदर पुष्प निकला है, कैसे कलियां खिली और यह कितने वर्ण का है, इसमें से कैसी निराली सुगंध आ रही है। तब तत्काल भगवान याद आ गई। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक दर्शन में, प्रत्येक श्रवण में और प्रत्येक गंध में तथा प्रत्येक रस में निरंतर भगवान के साथ संपर्क जोड़ लें। कुछ भयानक दिखे तो वहां भी जोड़ दिया। आहा, आज तुम बड़े भयानक बनकर आए हो। नामदेव जी के जीवन में आता है कि वे एक बार घूमते हुए किसी गांव में पहुंच गए। वहां लोगों ने सोचा कि नामदेव जी तो आ ही गए हैं, इसलिए इनसे कुछ काम लेना चाहिए। वहां एक घर था जिसके बारे में लोगों का विश्वास था कि वहां भूत रहता है। उस घर में कोई ठहरता नहीं था। उन लोगों ने सोचा कि इन्हें क्या भूत खाएगा, और खाएगा भी तो इनके लिए कौन रोने वाला है, इनको वहीं ठहराया जाए। नामदेव जी को उस भूतहा घर में ठहरा दिया गया। रात में संकल्प से या किसी भी तरह से भूत महाराज पधारे। वह लंबा चौड़ा काला कलूटा भयानक शरीर था। उसे देखकर नामदेव जी खूब हंसे और बोले, आज तो तुम खूब बनकर आए हो, भले बने हो लंबकनाथ। यह पद गाया। बस जहाँ भगवत भावना हुई वहीं वह स्वरूप परिवर्तित हो गया और भगवान सामने प्रकट हो गए। भगवान तो उसमें भी है ना। ऐसा कौन प्राणी है, कौन स्थान है और कौन सी वस्तु है जिसमें भगवान नहीं हो। हमारी आंख भगवान को देखने की नहीं है। भगवान प्रत्येक वस्तु में सर्वदा सर्वथा और सर्वत्र हैं ही। हम यदि भगवान को अपनी आंखों से देखने लगें तो भगवान सर्वत्र दिखाई दें।
मृत्यु में भी भगवान दिखाई दें। नामदेव जी ने उस भूत में भगवान को देखा, उन्होंने अग्नि में भगवान को देखा, सांपों के अंदर प्रहलाद ने भगवान को देखा। यह विष्णु पुराण में आया है। जब प्रहलाद को सांपों के बीच डाल दिया कि सांप उन्हें डस लें, वहां बड़े बड़े विषधर सर्प थे। तब प्रहलाद के मन में आया कि इन सब में भी तो मेरे भगवान ही हैं। जो भगवान आत्म रूप से मुझ में हैं, वही भगवान साक्षात इन सांपों के रूप में हैं। सांपों के बच्चे कहीं सांप से डरते हैं क्या? सांपों के बच्चों को सांप मुंह में भी रख लेते हैं, अपनी जीभ लगाते हैं, जहर उगल देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या सांप के बच्चे मर जाते हैं? यह सब भगवान ही है। बस जहाँ यह भाव आया वहाँ सब ठीक। अब सांप कौन काटे और काटे तो प्रहलाद मरे कैसे? आंख बदल गई, सर्वत्र भगवान के दर्शन होने लगे। प्रहलाद ने बताया कि सब जीवों में भगवान हैं। प्रहलाद को जब महल के छत से गिराया गया तब उन्होंने सोचा कि नीचे और ऊपर तो वही हैं, हम तो उसी की गोद में जाएंगे ना। बस उसी की गोद में उतरते हैं, उसी की गोद में रहेंगे। जहाँ गिरना है वहाँ भी वही है, शून्य में भी वही है। श्रीमद् भागवत 11:2:41 में आता है, खम वायुम अग्निम सलिम महीम च। सारा का सारा भगवान का स्वरूप है। प्रहलाद को ऐसा भान हुआ मानो कोई फूलों का गद्दा बिछा हुआ है। उस पर जाकर प्रहलाद आनंद से बैठ गए। लोगों ने देखा कि प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। दृष्टि जब इस प्रकार की हो जाती है तब सर्वत्र भगवान ही दिखाई देते हैं। श्री रामचरितमानस बालकांड 7:2 में आता है, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त जगत में मन और बुद्धि में भगवान का भाव करके अपनी अपनी क्रिया के द्वारा जिसका जो काम है उससे भगवान की पूजा करें। उस पूजा में किसी और बाहरी सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। सामग्री अपने आप बन जाती है मन की। मन सामग्री के अनुकूल क्रिया करवा देता है। किसी व्यक्ति से यदि बात कर रहे हैं तो बात कैसी करनी है वैसी करेंगे, परंतु उसमें तो अंतर का विष रहता है। कहीं द्वेष है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं क्रोध है, कहीं काम है, कहीं लोभ है, कहीं द्रोह है। इन वस्तुओं के भावों को साथ लेकर जब हम बात करते हैं तो वह दूषित चीज है। और यदि इन भावों की जगह यह भाव आ जाए कि इनके साथ स्वांग के अनुसार वर्तना है तो ये वही कड़ा बोलते हैं, परंतु बोलते हैं इनकी आज्ञा से, कोई क्रोध द्वेष या काम रखकर नहीं। तब कड़ा बोलना बहुत पसंद है। साधकों, इस भाग में इतना ही। इसका दूसरा भाग भी आप अवश्य देखें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनती है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान का, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए प्रेम से, भक्ति से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।